राधे राधे दोस्तों। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तब माता सीता ने 12 बरस तक का नीति नियम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीति नियम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जी मोरा, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के बल कम उठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, अपो राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता बोली, भगवान मेरे 12 बरस का नित्य नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं के पाट पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाट पर जाकर बैठ गई और वहाँ पर एक औरत आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, मेरा 12 बरस का नित्य नियम की कहानी सुनाने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। वह औरत बोली, तुम्हारा नित्य नियम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, वह वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। वह बोली, माँ जी मैं भी हैरान हूँ, ये सब कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ पर कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझे अपनी कहानी सुनने को कहा पर मैंने मना कर दिया। शायद ये उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाट पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी हुई मिली और बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। तो सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वो औरत के चरणों में गिर पड़ी और अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ आपने ये कैसे किया। सास बोली, तू तो दोष लेकर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो औरत तो से मिली थी, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने कहा, सुन। वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माता जी कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोस के एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही थी। सास बोली, सुबह उठकर हम सीता माता की नीति नियम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब ये सीता माता की नीति नियम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके घर भंडार भरे वैसे इस कहानी को कहने सुनने वाले सभी के भंडार भरना। जय माँ सीता। राधे राधे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।